हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस के गीतावली शीर्षक से उद्धृत पदों को पढ़ेंगे। इसमें आपका दिया है, जो पै हो मातु मते मह है हो, तो जननी जग में या मुख के कहाँ काली माधई हो। ये देखिए, कुछ समय की बात है कि जब कैकेयी के कारण राम को वनवास मिल गया होता है और भरत को राज्य मिल गया होता है, तो उस दौरान श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन को प्रस्थान कर गए होते हैं। और इस घटना के बाद जब भरत अपने रानी के वहाँ से अयोध्या वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें इस सारे कुचक्र का पता चल जाता है और सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के कारण घटी होती है। यह जानकर उन्हें अत्यधिक पाश्चाताप होता, बहुत पाश्चाताप होती है, काफ़ी ग्लानि होती है उन्हें। और वे माता कौशल्या के पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि इस घटना चक्र में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। भरत जी माता कैकेयी से कहते कि जो पे हो मातु मते मह है हो, यानी कौशल्या जी से कहते हैं कि तो जननी, यानी हे माता, जो पे हो मात मैंने माता के, मत मैंने मत के अनुरूप, मह मैंने मेरा और हौ मैंने हाथ है या उसमें योगदान है। यानी भरत जी कौशल्या से बार बार इस बात को कहते कि हे माता, इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ नहीं रहा है, यानी इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है कि श्री रामचंद्र जी को वनवास दे दिया जाए और मुझे राज्य मिल जाए। फिर कहते हैं, तो जननी हे माता, जग में या मुख की कहाँ काली माधोई हो, कि हे माता, जग में संसार में या मुख की कहाँ काली माधोई हो। यह जो कलंक रूपी जो कालिमा लग गई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इस कलंक रूपी कालिमा को मैं इस संसार में कहाँ धोऊंगा। अगर इस तरह का कलंक लग जाएगा मेरे चेहरे पर तो उस कलंक को मैं कहाँ धोऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथन कौन मानी हो साची, क्यों हो आज सुति सुचि सपथन, क्यों हो, क्यों नहीं ही आज होत में न हो रही है। सुचि मतलब लाख, सपथन मतलब होता है कसम। आज मैं चाहे लाखों सौगंध खाऊं, लाखों बार कसम खाऊं, तो कौन मानी हो साची, लेकिन कोई भी इस बात को सच नहीं मान सकता। कौन सच मानने वाला? अगर मैं आज लाख बार भी कसम खाऊं कि मेरा कोई योगदान नहीं रहा श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजने में, इस बात को कोई मानने वाला नहीं है। महिमा मृगी कौन सुकृत की खल बच बिस्किन बाची। महिमा मृगी यानी महिमा रूपी जो हिरनी होती है, कौन सुकृति, यानी सुकृति कह सकते हैं कि सुंदर कृति, अर्थात तो पूरी आत्मा कह सकते हैं। खल बच यानी दुष्ट, खल बच मतलब होता दुष्ट, विस्किन मतलब बाणी से, और बाची मतलब क्या किया है, बचा है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, मतलब ये भरत जी के मन की बात है कि कौन सुकृति, कौन ऐसी पूरी आत्मा है, कह महिमा मृगी, कि जिसकी महिमा रूपी जो हिरनी है, खल बच यानी दुष्टों के, विस्खिन यानी बाणी रूपी जो बाण है, बाची मतलब उससे बचा है। यानी संसार में कौन ऐसी पूरी आत्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। यानी कोई ऐसा नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य है भरत जी का, इस संसार में दुष्टों ने किस पूरी आत्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया। कोई भी अगर पूरी आत्मा है, अच्छा काम करेगा, उसको भी लोग कलंकित कर ही देंगे। करा कि गही न जाति रसना काहू कि काहो जाहि जो सूझे। करा कि गही न जाति रसना, गही मतलब पकड़ना, न जाति रसना काहू कि, रसना मतलब जिह्वा, हम तो किसी के जिह्वा को पकड़ नहीं सकते। कहो जाहि जो सूझे, जिसको जो सूझेगा वो कहेगा, उसको कहने दीजिए। दीन बिंदु करुणास कारुण्य सिंधु बिनु कौन ही की बूझे। कर दीन बंधु यानी दीनों के बंधु, करुणा सिंधु और करुणा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कहते हैं कि बिनु कौन ही ये की बूझी, यानी श्री रामचंद्र जी के बिना मेरे हृदय की बात को
कौन समझ पाएगा। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नर नार भारे भरत स्नेह सुधा से चे सब भय तेहि समय सुखारे। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग, राम का जो वियोग था, यानी राम के वियोग में जो भरत थे तो विषम विष, वह एक कठिन विष की भांति प्रतीत हो रहा था। वह इतने व्याकुल थे उनके वियोग में। नर नारी भारे, और नर और नारी भी सब के सब प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए सब के सब व्याकुल थे। यानी सब के सब उनके वियोग में व्याकुल थे। और तब भरत स्नेह सुधा सींचे सब, तब भरत के अमृत रूपी जो प्रेम रूपी जो अमृत वाणी थी, भरत स्नेह सुधा यानी प्रेम रूपी जो अमृत वाणी थी, उससे सब लोग सींचे गए। जब वो सभी लोग उन वाणी को सुने, भय तेहि समय सुखारे, तो सब लोगों ने अपने आप को बड़ी ही शांति का अनुभव किया। उस समय भरत के द्वारा जब प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको अत्यंत सुख का, शांति का अनुभव होता है। ये दूसरा छंद है। मेरु सब पुरुषार्थ थाको विपति बटावन बंध बाहो बिनु करो भरोसो काको सुन सुग्रीव साचो मुँह पर फिरियो वदन विधाता ऐसे समय समर संकट हो तज्यो लखन सुभ्राता गिरि कानन जय हो शाखा मृग हो पुन अनुज संहाते हो कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाते तुलसी सुन प्रभु वचन भालु कवि सकल विकल ही हारे जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। ये देखिए उस समय की बात है जब लंका में युद्ध हो रहा था। उस समय लक्ष्मण को जब मेघनाद के शक्तिमान लग जाती है तो श्री राम जब विलाप कर रहे हैं, उनके विलाप का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। कह रहा है कि मेरु सब पुरुषार्थ थाको, यानी श्री रामचंद्र जी एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप कर रहे हैं। वहाँ जितने लोग हैं उनके सामने कर रहे कि मेरो यानी मेरा तो सब पुरुषार्थ थाको, अर्थात मेरा तो मानो कि पूरा का पूरा जो पुरुषार्थ था अब वो थक चुका है, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति बटावन बंधो बाहो बिन करो भरोसा काको, विपत्ति बटावन यानी विपत्ति को बांटने वाला, बंधु बाह यानी भाई रूपी जो भुजा अर्थात लक्ष्मण, बिन करो भरोसा काको यानी उनके अतिरिक्त यानी उनके बिना मैं अब किस पर विश्वास करूं। यानी विपत्ति को बांटने वाले भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना मैं अब किस पर विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साचहु मोह पर फिरियो वदन विधाता। उसके बाद से वह सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनि सुग्रीव, हे सुग्रीव, साचहु मोह पर फिरियो वदन विधाता, कि सचमुच यदि सच में ऐसा लग रहा कि विधाता ने मुझसे मुंह फेर लिया है। कह रहा कि सुनि सुग्रीव साचो, सच पर मुंह पर फेरियो वदन विधाता, लग रहा है कि विधाता ने मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया है। ऐसे समय समर संकट को तज्यो लखन सुभ्राता। ऐसे समय समर मतलब युद्ध, संकट मतलब स्थिति जो संकट की स्थिति होती है, कह रहे इस विपरीत समय में जब युद्ध का संकट उपस्थित हो तज्यो लखन सुभ्राता, तो हमने लखन जैसे भाई को त्याग दिया। ऐसे समय में समर संकट जब युद्ध का संकट मंडरा रहा हो, तज्यो लखन सुभ्राता, मैंने तो लखन जैसे भाई को ही त्याग दिया है। गिरि कानन जय हो शाखा मृग। शाखा मृग मतलब होता है शाखाओं पर निवास करने वाले अर्थात बंदर बानर। गिरि मतलब पर्वतों पर, कानन मतलब वनों में, जय है शाखा मृग। जो बंदर है वह तो अब पर्वतों पे और वनों में चले जाएंगे। हो पुण्य अनुज संहाते, हो पुण्य अनुज संहाते, और कह रहे हैं कि मैं अर्थात स्वयं अपने आप को प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा। हो पुण्य अनुज संहाते, अपने छोटे भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यानी कह रहे हैं कि जब भाई मर गया तो मुझे जीने का अब हक नहीं है, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। फिर कह रहे हैं हो कहाँ विभीषण की गति रही सोच भर छाती। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं क्या सोच कर रही सोच भर छाती, यह सोच कर मेरी छाती भर जाती है कि विभीषण को हो
कहाँ विभीषण की गति। अब विभीषण की गति क्या होगी? मैंने तो विभीषण को वचन दिया था कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, लंका का लंकेश बनाऊंगा, लेकिन यही सोचकर मेरी छाती भरी जा रही है कि अब इस विभीषण की क्या हाल होगी। रावण तुमको ताड़ देगा, खदेड़ देगा, अब तो रहने बिल्कुल नहीं देगा। कहा कि बहुत जा कर बता रहे थे तुम घर की सारी विचार। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनि प्रभु वचन, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुनकर, भालु मतलब भालु, कपि मतलब बंदर, सकल विकल ही हारे, वह सब के सब उनकी करण वाणी को सुनकर एकदम हृदय से दुखी हो गए। सकल विकल ही हारे, अपने हृदय से दुखी हो गए। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जाने प्रचारे। तब जामवंत जी ने अवसर को पहचान कर, अवसर जाने प्रचारे, अवसर को पहचान करके हनुमंत बोले, तब वह हनुमान जी को बुलाए और उनसे विचार विमर्श किए कि तुम पर्वत पर जा सकते हो, संजीवनी ला सकते हो, और उस संजीवनी से शायद हो सके तो लक्ष्मण जो मूर्छित अवस्था में है जीवित हो सकते हैं। यह गीतावली का तीसरा और अंतिम पद है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवनी जागी कहतयो, प्रेम पुलक बिसराई शरीरे। मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे। शोभा सुख छति लाभ, भूप कह केवल कांति बोल ही रे। तुलसी सुन सौमित्र वचन, सब धरि न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति, की क्यों दीजे खीरे नीरे। यह उस समय की बात है कि जब उनको शक्तिबाण मेघनाथ की लगी रहती है, जब संजीवनी आती है, और संजीवनी को खाने के बाद से, उनको दिए जाने के बाद से, वह जब मूर्छा अवस्था से सचेत होते हैं तो उनसे सभी लोग उनके कष्ट के विषय में पूछते हैं। आप जानते हैं कि किसी की तबीयत खराब होती है, कोई स्थिति होती है, तो वहाँ पहुँचने वाले हर व्यक्ति उनके हालचाल पूछते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है। लोग जब पूछते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ, हृदय घाव मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ, पीर रघुबीरे, लेकिन जो उसकी जो पीड़ा है, जो उसका कष्ट है, जो दर्द है, वह तो श्री राम के हृदय में है। मैंने कितना प्रेम है। कह रहे हैं कि कष्ट, चोट तो मुझे लगी है, लेकिन दर्द उनको है। यानी चोट तुझे लगती तो दर्द मुझे होता है, वही व्यथा है यहाँ पर। इतना प्रेम है दोनों भाइयों के बीच में। पाई सजीवनी जागे कहतयो, प्रेम पुलक बिसराई शरीरे। पाई सजीवनी, संजीवनी को पाकर, जागे कहते जग कर कहते यो, प्रेम पुलक, इतना प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया कि बिसराई शरीरे, यानी शरीर की सूध बूध को ही वह खो दिए हैं। कहा कि पाई सजीवनी, जब संजीवनी को पाते हैं तो जागे कहते जग कर कहते यो, प्रेम पुलक, प्रेम में इतने पुलकित हैं कि विसराई शरीरे, अपने शरीर की सूध बूध ही उन्होंने भुला दिया है। फिर आगे कहते मोहि कहाँ बूझत पुनि पुनि, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। तब यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं आप मोहि मन मुझसे कहाँ बूझत में पूछ रहे, पुनि मैंने बार बार, यानी कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे बार बार क्या पूछते हैं, आप लोग मुझसे बार बार क्या पूछते हैं। जो पूछना है वह प्रभु श्री राम से पूछिए। करा कि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे, कीरे मतलब होता है तोता। तोता अगर घर पे होता है तो उसका कहते हैं कि पट्टू राम राम कहो, तो बोलेगा ट्वाए ट्वाए बोलेगा, यानी राम राम वहाँ पर बोलता है। यानी वही लक्ष्मण जी कहते कि मुई मैंने मुझसे कहाँ बूझत पुनपुन, मुझसे आप लोग क्या बार बार पूछ रहे हैं। जो भी पूछना वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से पूछिए। क्यों उदाहरण देते, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, यानी जिस प्रकार से, जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि जो तोता होता है केवल वो पाठ को रट लेता है। कह रहा कि लेकिन उसका जो अर्थ है उसका स्वामी ही जानता है। ठीक उसी प्रकार मैंने तो सिर्फ रट लिया है, उस जानने की मुझे चोट लगी है, लेकिन उस पीड़ा को तो सिर्फ मेरे स्वामी ही बताएंगे। यानी मोई कहाँ बूझत पुन पुन, कितनी अच्छी पक्ति है कि मुझसे बार बार आप लोग क्या पूछ रहे हैं। जो भी पूछना प्रभु श्री राम से पूछिए। जैसे
पाठ अर्थ चर्चा की रे। जिस प्रकार से जो तोता होता है वह केवल पाठ को रख लेता है, अर्थ तो उसका स्वामी ही जानता है। तो उसी प्रकार लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि घाव की बात तो हमें ज्ञात है, लेकिन उसकी पीड़ा तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही जान सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? पहला उदाहरण तो यह देते हैं कि जिस प्रकार तोता केवल पाठ को रख लेता है और उसे उसका अर्थ नहीं पता होता है, ठीक उसी प्रकार मुझे चोट तो लगी है लेकिन उसके दर्द का एहसास प्रभु श्री राम को है। फिर आगे पंक्ति में कहते हैं शोभा सुख क्षति लाभ लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरे के। और यहाँ पे दूसरा जो उदाहरण देते हैं वह हीरे का देते हैं। कह रहे कि शोभा सुख क्षति लाहु भूप का, यानी हीरे की जो शोभा है, सुख है, लाभ है, हानि है, वह राजा को होती है। शोभा उसकी सुख की बात है, छत की बात है, हानि की लाभ की बात है, भूप का, यानी हीरे की जो शोभा है, सुख है, लाभ और हानि तो राजा की होती है। केवल कांति मोल हीरे की तो अपनी केवल कांति ही होती है, उसकी केवल चमक होती है। अब क्या राजा को लाभ है, हानि है, ये सारी चीजें तो राजा को पता है। ठीक अपने आप को यहाँ पर ये माने हैं कि जो सुख सुविधा सारी चीज लाभ हानि सारी चीजें प्रभु श्री राम को पता होगा, मुझे तो अपनी चमक केवल बरकरार रखनी है, यानी अपने भाई के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को केवल बनाए रखना है। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब धारी न सकत धीरो धीरे, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि सुनि सौमित्र बचन, यानी सौमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण की बात वाणी को सुनकर धारी न सकत धारण नहीं कर सका, धीरो धीरे यानी धैर्य भी धारण नहीं कर सका, यानी धैर्य भी अब भाग पड़ रहा है, अर्थात उनका जो प्रेम है इतना प्रगाढ़ है। उपमा राम लखन की प्रीति क्यों दीजे खीरे नीरे, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उपमा मतलब उपमा देना, राम लखन की प्रीति यानी राम और लक्ष्मण के बीच जो प्रेम है उस प्रेम की उपमा क्यों दीजिए खीरे नीरे, उसको दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि दूध और पानी में अगर थोड़ी सी खट्टाई डाल दीजिए तो दूध अलग और पानी अलग हो जाती है। और इन दोनों भाइयों का प्रेम तो इतना प्रगाढ़ है कि उसे कोई अलग कर ही नहीं सकता। दूसरे रूप में आप ये कह सकते हैं कि हंस भी जो होता है तो दूध और पानी को एक पास रख दीजिए तो दूध को ले लेता और पानी को त्याग देता है, अर्थात ये दोनों भी अलग हो सकते हैं, दूध और पानी भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों का प्रेम इतना प्रगाढ़ है वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसलिए इन दोनों की जो प्रेम की तुलना की बात है, उपमा की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इन दोनों की प्रेम की जो तुलना है वह दूध और पानी से भी नहीं दी जा सकती है। इस तरह से गीतावली भी समाप्त हुआ। इसके पद्यांश आधारित प्रश्नों को मैं कल अपलोड कर दूंगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सब्सक्राइब तभी करिए जब आपको पसंद आए कंटेंट, तब अच्छा लगे, ताकि लगातार बने रहिए। लगातार मैं क्लास 11th के वीडियो बना रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कमेंट क्लास 11th के लिए ही आए और सबसे अधिक मतलब लोग देखते भी हैं, प्यार भी देते हैं, स्नेह भी देते हैं, जिसकी वजह से लगातार जो चैनल है वह ग्रो कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।